अब आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको ये 2-3 खबरों का एक साथ एक कोलाज है, अभी लेटेस्ट। आपको लड़ाई लड़वा रहे हैं उनके साथ, जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हो, जिहादियों से, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे, और आपको मारने के बाद, आपको जेल जाने के बाद, आप पर 300 गोलियां चलने के बाद ये क्या करेंगे, ये समझ लीजिए। आपने साहिला रशीद से बड़ी लड़ाई लड़ी, देशद्रोही सब कहा, इस पर से दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का केस हटा लिया। मोदी जी ने इसको नौकरी, मोदी सरकार में इसको नौकरी मिली है, सुरक्षा मिली है, सब मिली है। आपने एक लंबी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी साहिला रशीद को देशद्रोही साबित करने में। दिल्ली पुलिस ने, जो मोदी जी और योगी और अमित शाह के अधीन है, उसको क्लीन चिट दिया। तो आपको दिख गया कि आप लड़े, लेकिन इनको, इनके कारण हिंदू एकजुट होकर लड़ा, इनको इसका लाभ सरकार ने दिया। दूसरा, कुंभ मेला, महाकुंभ में मुस्लिम बैंड अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बोले वो हमारे भाई हैं, महंत रविंद्रपुरी भाजपाई, आप लड़ते रहे, ये कुंभ में भी घुसा दिए, राम मंदिर में भी घुसा दिए और कुंभ में भी घुसा दिए, और अभी सूफी परंपरा पर ये ताल देने पहुंच गए। तो आप लड़िएगा, उसका फायदा इन पर वोट पे मिलेगा, और जब ये आते हैं सत्ता में तो फिर ये उन जिहादी तत्वों को योजनाओं से मजबूत बनाते हैं, उनको सुविधाएं देकर साहिला रशीदों को मजबूत बनाते हैं, और देश के सारे संसाधन इन पर लुटाकर उनको मजबूत बनाते हैं। तो आप अपने परिवार की चिंता कर लीजिएगा, तब जाकर कार सेवा कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। उसके बाद हम देखते हैं, ये पत्रिका मैंने उस समय निकाली थी औरंगजेब पर, उसका ये है, और ये देखिए 20 लोग घायल हुए हैं नागपुर में बड़े। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, अभी आपको नागपुर का नितिन गडकरी दिखेंगे ये, और यहां ध्यान से देखिए आप, चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा है इन्होंने, है। और नितिन गडकरी क्या करें, अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर आईएएस आईपीएस निकलते हैं तो समाज का भला होगा। हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। आप चुनाव से पहले आपके लिए, आपको औरंगजेब का कब्र दिखाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं हम मुस्लिम समुदाय को इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनाएंगे, और प्रतियोगिता से नहीं बनाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया का उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनकी कोचिंग का पूरा खर्चा उठाएंगे, उनके आवास का खर्चा उठाएंगे, और उनको विशेष तरीके से नंबर देंगे उर्दू विषय के जरिए, और साक्षात्कार में कुछ परसेंटेज नंबर का बढ़ जाता है, और फिर आपको, आपके बच्चे मारे गए, आप जेल में पड़े रहे बटेंगे कटेंगे के नारों पे, और इनके बच्चों को आईएएस आईपीएस बना रहे हैं। तो कार सेवा में जाने से पहले देख लीजिएगा, आप कब्र उखाड़ेंगे, आप ही जेल भी जाएंगे। वो विनोद बंसल नहीं जाएगा, वो भाजपा संगी कोई नहीं जाएगा, आप जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो नितिन गडकरी नागपुर वाले, वो अभी का बयान है कि वो तो मुस्लिम समुदाय को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, जो वहां पथराव कर रहे हैं। ये देखिए, अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर आईएएस और आईपीएस निकलते हैं तो समाज का भला होगा। तो आप सोच कर जाइएगा, क्योंकि ओवैसी और ये भाजपा दोनों एक हैं, दोनों की टकराहट में ओवैसी को मुस्लिम एकजुटता मिलती है, इनको हिंदू एकजुटता मिलती है, और काम हो जाता है। यही अबू आदमी को, सपा को मुस्लिम एकजुटता मिलती है, इनको हिंदू एकजुटता मिलती है, इनका काम हो जाता है। यही राजनीति की सच्चाई है, जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। ये अपने परिवार का ध्यान रख कर यहां भी जाना हो, बटेंगे तो कटेंगे, और यहां चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे, चुनाव के बाद हम मुस्लिमों को आईएएस बनाएंगे। ये इनका थ्योरी है, आप समझ लीजिए। अब आपको मैं, और कल इफ्तार पार्टी में ये संघ का ही बीएचपी बोला आपको, चलो कार सेवा करने औरंगजेब की कब्र उखाड़ते हैं। ये संघ का इंद्रेश कुमार मौलाना के साथ बैठा है, ये रहा इंद्रेश कुमार, ये रहा मौलाना, अभी चल रहा है रमजान, अभी की ये फोटो है मौलाना साहब आरएसएस नेता इंद्र कुमार के साथ इफ्तार की दावत उड़ाते हुए। आपको क्या कर रहे हैं, चलो कार सेवा करते हैं, कब्र उखाड़ते हैं, तुम मरे जाओगे तो 4 वोट मुझे मिलेगा, और ये खुद मिलकर इफ्तार करते हैं, ये खुद मिलकर उसको आईएएस आईपीएस बनाते हैं। इसलिए सोचिएगा अपने बच्चों के बारे में, कुछ भी सोचने से पहले। वो चंदन जो तिरंगा झंडा में, उसका परिवार बिलट ही रहा है, और सत्ता इनको मिल गई है। अब याद रखिएगा इस चीज को। संघ पर हमला करने पर कमलेश तिवारी ने जिहादियों पे हमला किया, संघ सत्ता एंजॉय कर रहा है, कमलेश तिवारी दुनिया से जा चुके हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। नुपुर का वो शेयर करने पर कन्हैया लाल दुनिया से चला गया, नुपुर अच्छी सुविधा में एसीवाईपीएल की मेंबर होकर अच्छी सुविधा में रह रही है।
इसलिए सोचिएगा जरूर मेरी बातों पर। उसके बाद आपको ये देखिए ये कैसे सब मिले हुए हैं। अभी एक इंटरव्यू है पुराने पत्रकार का, देखिए। ब्रजेश मिश्रा ने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा सोनिया गांधी को नहीं छूना है। आपको लड़ते हुए दिखेंगे ये अबू आजमी और बंसल या फिर आपको राहुल और मोदी, लेकिन ब्रजेश मिश्रा तब के एनएसए थे, वाजपेयी सरकार के एनएसए। जॉर्ज फर्नांडिस देश के जो रक्षा मंत्री थे। सोनिया गांधी को नहीं छूना है। राहुल सोनिया आज भी जमानत पे घूमते हैं। आपको सिर्फ कहा जाता है ये सोरस के एजेंट है, ये देखना है, और उसको बचाता कौन है? यही भाजपा। आज आपको एक पुराने जर्नलिस्ट के इंटरव्यू से आपको ये बात पता चल गई, और ये इससे आपको नहीं समझ में आता तो समझिए वो जमानत का, आज तक उनकी जमानत का विरोध इस सरकार ने नहीं किया है। तो दोनों मिलकर खेल खेलते हैं, आप बढ़ते हैं आप मरते हैं। आगे देखिए, आपको ये शीतल सिंह का ये पत्रकार हैं, आपको एक और उदाहरण मिलेगा विश्व हिंदू परिषद का कि कैसे हिंदुओं से झूठ बोलकर हिंदुओं के अंदर क्रोध पैदा करके अपने वोट बढ़ाते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, गोलियां चली थी मुलायम के समय, तो विश्व हिंदू परिषद ने 63 लोगों की सूची सौंपी कि इतने हिंदू मारे गए हैं। उसमें 3 यूपी के थे। वहां ये पत्रकार पहुंचे थे, तीनों जीवित पाए गए थे। आपके मौत का भी वितंडा करके ये वोट कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन गोली चलाने वाले मुलायम को अवार्ड देते हैं, गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का हेड बनाते हैं, हिंदुओं को गुमराह करते हैं। इतने हिंदू जो मरे, वो हिंदू जब टेस्ट किए गए सभी जिंदा निकले। ये एक बड़ा खुलासा उस जमाने पत्रकार, और ये छपा फ्रंट लाइन में, इंडिया टुडे में ये पत्रकार थे, पूरे दिनों के नाम छपे, जीवित वो मिले थे। यही काम गोधरा में भी हुआ था। वो जो ऐसे मुसलमान का एक ऐसे था, वो जीवित का उसका कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फोटो करके काम किया गया। तो इस खेल को समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण रखा है आपके सामने। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि अभी एक तहलका मचा रखा है